हेलो एवरीवन, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने क्रिएटिव चैनल में द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। सो if you are the student of electrical, electronics and instrumentation, then you are at the right place guys. If you are preparing for GATE, ESC and अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम अपना ट्रांसमिशन लाइन को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट की जा रही है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे अनअकैडमी प्लस के बारे में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या एडवांटेजेस है? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, क्रैश कोर्स मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी। हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेजेस में लेक्चर्स मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर, और वीकली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। सो गाइज, डाउट सेशन में क्या है कि अगर आपको 1 2 3 क्लासेस किसी पर्टिकुलर लेक्चर की लेते हैं तो 4th क्लास उस लेक्चर की आपको डाउट क्लास मिलेगी। उसके अंदर आप कोई भी डाउट अपना रिगार्डिंग 1 2 3 लेक्चर्स पूछ सकते हैं। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अवर बेस्ट बैच कोर्स। आप देख सकते हैं अंकित सर और विशाल सर का जो कोर्स है विजन गेट और ESC 2021 पार्ट सेकंड का, वो सबसे बेस्ट चल रहा है। इस बैच को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें और अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन करें। आगे चलते हैं। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने पे देखिएगा, सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो पिक्स हैं ये रियल टाइम में जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, अंकित सर जो मशीन पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए यहाँ पर मशीन्स के जो डायग्राम्स हैं वो यहाँ पर आपको रियल टाइम में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, इन डायग्राम्स को बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज्यादातर डिस्कशन रिलेवेंट टॉपिक पर होगा, और सबसे अच्छी बात आपको क्लियर व्यू हो रहा है। आप रियल टाइम में मशीन्स को स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप इसी तरीके से अनअकैडमी प्लस पर पढ़ेंगे। तो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना वैल्यूएबल है। एडवांटेजेस मैं आपको पहले भी गिनवा चुका हूं और यहाँ आपको दिखा भी रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, डाउट क्लियरिंग सेशन में आप जो डाउट पूछते हैं उसमें लाइव पोल भी कंडक्ट होता है और आपका लीडर बोर्ड भी होता है। देखिए आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें हम रैंकिंग भी शो होती है कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी रेस्पॉन्स दे रहा है किसी भी आंसर पर। तो इससे स्टूडेंट को अपना रिएक्शन टाइम भी पता चलता है, जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आज की डेट में एजुकेशन को कितना एनहेंस किया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। सो गाइस, आज का टॉपिक आगे बढ़ने से पहले फिर से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको क्रिएट्रिक्स की तरफ से रियल लाइफ जो इंजीनियरिंग है उसमें एप्लीकेशन मिलेगा। मतलब आपने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी आप खुद देखेंगे और खुद अप्लाई करेंगे। और आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद, आप खुद बताएंगे कि ये वाली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितना वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है या अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो गाइज, सबसे पहली चीज, इसके अंदर हेल्प कौन करेगा हमारा, कि हम कैसे जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए इंसुलेटर्स के बारे में, कि इंसुलेटर होता क्या है। ठीक है, आपने जब भी कभी शायद अगर ध्यान से ट्रांसमिशन टावर्स को देखा होगा तो उनके ऊपर ब्राउन कलर्स के आपने पोर्सिलीन के इंसुलेटर्स देखे होंगे, और उन इंसुलेटर को एग्जैक्टली कैलकुलेट करके यानी काउंट करके आप बता सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके अंदर कितना वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है। तो पहले बात करेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं। तो गाइस देखिए, इंसुलेटर हमारा सभी को पता है कि वो मटेरियल जिसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव नहीं करता और जिसके अंदर करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, वो हमारा क्या कहलाता गाइस,
इंसुलेटर कहलाता है। और इंसुलेटर कंडक्टर का जो इंसुलेटर का काम है ट्रांसमिशन टावर्स में, वो क्या काम है आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये आपने इंसुलेटर्स देखे होंगे और इनका जो मेन काम है वो क्या करना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सपोर्ट और दूसरा सेपरेट करना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को विदाउट अलाउइंग करंट थ्रू देमसेल्फ। समझ रहे हैं? मतलब अगर इनके अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रिकल लाइन आ रही है, इस लाइन को इस पोल से पूरी तरीके से सेपरेट करना और इस लाइन को सपोर्ट देना, दो काम होते हैं इंसुलेटर्स के ट्रांसमिशन टावर पर। तो आई होप यहां पर चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी कि ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका क्या काम है, सपोर्ट देना लाइन कंडक्टर को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को, और क्या करना, सेपरेट भी करना, ठीक है, टावर और कंडक्टर को। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट टर्म इंसुलेटर के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहला फ्लैश ओवर के बारे में पढ़ेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो फ्लैश ओवर क्या है गाइस, अगर आप खुद देख रहे हैं यहां पर क्या है, जो पिन कांटेक्ट है और ये जो कंडक्टर है, ठीक है, पिन कांटेक्ट और ये जो कंडक्टर है इसके बीच में ये हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो पैदा हो गया है, ये हमारा क्या है, फ्लैश ओवर। यानी पूरी तरीके से इंसुलेटर शॉर्ट सर्किट हो गया, डैमेज हो गया, वो कंडीशन क्या कहलाती है मेरी, वो क्या कहलाती है हमारी फ्लैश ओवर कंडीशन इन इंसुलेटर। ठीक है गाइस, तो आप देखिए यहां पर लिखा भी है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑकर बाय फॉर्मिंग आर्क बिटवीन लाइन एंड इंसुलेटर पिन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है हवा में होता हुआ शॉर्टेस्ट पाथ लेता हुआ पूरे के पूरे इंसुलेटर को डैमेज कर देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये फ्लैश ओवर का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस, एक वर्ड आपने सुना होगा, इंसुलेटर पंक्चर। ठीक है, इंसुलेटर पंक्चर का क्या मतलब है, देखिए बेटा, जब ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल होती है उस पे जो इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं, समय के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इनके अंदर एजिंग इफेक्ट होता है और उनकी जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होने की वजह से जो हमारा इंसुलेटर है वो प्रॉपरली आइसोलेट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को और टावर को। ठीक है, यानी उसके अंदर कुछ लीकेज ऑफ करंट होने की वजह से जो टावर है उसमें क्या आ सकता है, करंट आ सकता है। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑकर फ्रॉम कंडक्टर टू पिन थ्रू द बॉडी ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, इंसुलेटर हमारा पंचर हो गया, यहां आप देखिए इसका पूरा ये डैमेज हो गया पार्ट, यानी दिस विल शो द इंसुलेटर विल बी गेट पंक्चर्ड एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी व्हेन सच ब्रेकडाउन इज इन्वॉल्व देन इंसुलेटर इज परमानेंटली डैमेज्ड। तो यानी दो बातें आपको पता चल गई इंसुलेटर, तीन बातें मैंने डिस्कस करी, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन इंसुलेटर के साथ फ्लैश ओवर क्या होता है वो आपने देखा, और पंचर जो होता है इंसुलेटर वो भी आपने यहां पर देख लिया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आएगा फिफ्थ, सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर। प्लीज गाइस कीप दिस वर्ड इन योर माइंड, आपको ये अपने माइंड के अंदर बना के रखना है इस शब्द को, क्योंकि इसे अभी आगे मैं लूंगा ठीक यूज में। तो ये रेशियो होता है पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज, ये होता है सेफ्टी फैक्टर। मतलब रेशियो ऑफ पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज इज कॉल्ड सेफ्टी फैक्टर। और सेफ्टी फैक्टर को हमेशा क्या रखा जाता है बेटा, बहुत हाई रखा जाता है, इट्स वैल्यू विल बी हाई। और देखिए पिन टाइप इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेफ्टी फैक्टर की अबाउट 10 के अराउंड होनी चाहिए। तो गाइज आई होप यहां पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो सेफ्टी फैक्टर है मेरा, ये रेशियो है, अनुपात है किसका, यानी पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज।
और इसकी वैल्यू बेटा मैंने बोली हाई रखी जानी चाहिए, और इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए आपकी। तो यानी पंक्चर स्ट्रेंथ जो है आपकी, यानी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लैश ओवर वोल्टेज से भी ज्यादा होनी चाहिए। यहां से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इंजीनियरिंग में हम स्टडी करते हैं तो हमें बताया जाता है, एक चीज हमें बताई जाती है इंसुलेटर के बारे में, कि जो वन डिस्क होती है हमारी, वन डिस्क ऑफ इंसुलेटर, उसका वोल्टेज स्ट्रेंथ कितना होता है 11 केवी। ठीक है, तो अब मैं इसी चीज का यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है, और हमारा जो स्टडी, जो हमारा रेटेड वोल्टेज सिस्टम है वो कौन कौन सा है वो डिस्कस करता हूं आपके साथ। सो गाइस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए 11,000 के लिए अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं डिस्क का तो आपको मिलेगा वन डिस्क। ठीक है, कितना मिलेगा, वन डिस्क। फॉर 33 केवी के लिए आप अप्लाई करेंगे इस बात को कि 33 केवी की लाइन पर 11 के एक डिस्क कितने का, 11 का है, तो आपको 3 डिस्क मिलेगा। और 66 केवी पर अगर इस बात को अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6 डिस्क। इसी तरीके से हमारे पास 132 भी है केवी सिस्टम, उस पर जब हम अप्लाई करेंगे 132/11 तो मेरे को कितना डिस्क मिलेगा बेटा, मुझे ये मिलेगा 12 डिस्क। ठीक है, फिर मैं इसे 220 केवी पर अप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 22 डिस्क, और फिर मैं 400 केवी पर अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो ये मेरे को लगभग कितना मिलेगा 37 के अराउंड कुछ वैल्यू मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, बट गाइस अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डूइंग ए बिगेस्ट मिस्टेक अगर हम इस तरीके से डिस्क को कैलकुलेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिस्क का कैलकुलेशन अगर हमने इस तरीके से किया तो टोटली हमारा जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग का वो पूरी तरीके से क्या होता है, फेल होता है गाइस। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि एक डिस्क का जो रेटेड वोल्टेज है वो कितना है 11 केवी है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे अप्लाई करेंगे तो हम टोटली रॉन्ग है। तो इसका राइट क्या है फॉर्मूला, पहले वो देखेंगे। सो गाइस राइट फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है पहले से। नंबर ऑफ इंसुलेशन डिस्क जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है कि लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 11 केवी प्लस SF। तो ये सेफ्टी फैक्टर को भी ऐड करना है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर। और ये जो सेफ्टी फैक्टर है बेटा इसकी वैसे वैलिड वैल्यू 0.5 टू 2.5 तक हम कंसिडरेबल करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम 1 भी कंसिडर करते हैं और 2 भी कंसिडर करेंगे। कहां पर 1 करेंगे कहां 2 करेंगे वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो अब अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को और देखते हैं क्या हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिस्क मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज लेता हूं तो हमारे पास कौन सा है 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन ले लेते हैं, है ना। तो यहां पर जो मेरा नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क आएगा अप्लाई करते हैं 33 ऊपर केवी √3 11 इंटू प्लस सेफ्टी फैक्टर कंसीडर 1। तो बेटा यहां पर जो वैल्यू मेरे को मिलेगा
वो वैल्यू मेरे को मिलेगा 1.732 प्लस 1 यानी 2.732। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे नंबर ऑफ डिस्क जो मिलेगी 33 kV पर वो कितनी मिलेंगी 3, क्योंकि 2.732 है तो भाई मैं 0.7 की कोई डिस्क आधी या तोड़ के तो नहीं लगा सकते, वो तो पूरी कंसीडर करनी पड़ेगी। 3 करेंगे। कहीं कहीं पे गाइस ये 4 भी मिलेंगे आपको, अगर प्रैक्टिकली कहीं अगर आप देखेंगे तो 33 kV ट्रांसमिशन लाइन पे भी आपको क्या मिलेगा से मतलब 4 मिलेगा एट दैट टाइम। तो बेटा उसे आप क्या कहते हैं, वहां पर उन्होंने सेफ्टी फैक्टर जो है एक से थोड़ा ज्यादा ले लिया, यानी 2 के अराउंड कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आप यहां से भी इस बात को समझ सकते हैं, वहां पर जो सेफ्टी फैक्टर है +2 यानी एक एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं वो। ये सारे पैरामीटर डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के टाइम में सेट होते हैं। अब आगे चलते हैं, 66 kV पर देख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन 66 kV। तो नंबर ऑफ डिस्क यहां पर कितनी आएंगी 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 √3 11 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1। तो बेटा ये कितना मिला मेरे को 4, ये पूरी वैल्यू मिली 3.46 प्लस 1 इक्वल्स टू 4.46। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 डिस्क। कितना हो गया 5 डिस्क। ठीक है गाइस, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना आप बिल्कुल भी, यहां पर हमें कितनी वैल्यू मिल गई 5 डिस्क। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास कौन सा आता है 132 kV सिस्टम। तो 132 वाले में क्या करेंगे, इट इज 132 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय √3 11 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1। यहां पर मेरे को वैल्यू मिलेगा 6.92 प्लस 1 7.92 अप्रोक्सीमेटली 8 डिस्क। ठीक है, तो आपको 8 डिस्क भी मिलेगा 9 डिस्क भी मिलेगा। ठीक है, ये क्यों होगा ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन यहां से अब आपको क्लियर हो गया कि आप 66 को 11 से मल्टीप्लाई करके 6 डिस्क और 132 के 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 220 kV पर कितना हो गया बेटा, ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो दिस इज 220 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय √3 11 इंटू 10 की पावर 3। यहां पर जो सेफ्टी फैक्टर आप कंसिडर करेंगे थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो है हैवी वोल्टेजेस की है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर लेकर हम ज्यादा चलते हैं। तो ये वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली 11.54 प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 13.54 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहां पर इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं हम 14 डिस्क और 400 kV पर अगर मैं बात करूं आपसे तो बेटा ये कितना हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय √3 11 10 की पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू बेटा ये मेरे को वैल्यू मिलता है 20.99 प्लस 2 इक्वल्स टू 22.99 तो 23 डिस्क। ठीक है, कहीं कहीं पे ये 22 भी आता है, क्यों आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो अब यहां से आपको पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो आपको पता चल गया कि हमारा जो रेटेड वोल्टेज सिस्टम है ट्रांसमिशन लाइंस में, अगर आप नंबर ऑफ डिस्क को सही से कैलकुलेट कर लेते हैं देखकर ट्रांसमिशन लाइन पर कि उसमें 5 डिस्क हैं, उसमें 8 या 9 डिस्क है, या उसमें 14 या 15 डिस्क है, या उसमें 22 या 23 डिस्क है, तो आप देख के तुरंत बता देंगे कि ट्रांसमिशन टावर के अंदर जो है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर
कितना वोल्टेज जा रहा है, 400 केवी के अराउंड ट्रांसमिट कर सकते हैं, या 220 या 132 या 66 अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ इंसुलेटिंग डिस्क कैलकुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। मैंने बहुत पेशेंस से और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है कि क्यों वो जो फॉर्मूला हमें बता दिया जाता है कि एक डिस्क जो है 11 केवी का होता है वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात तो क्या है, हमें जो लाइन वोल्टेज है उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा। अब बात ये कि सर हमने तो 6 भी देखे हैं या 4 भी देखा है 66 पर, या 132 पर हमने 9 भी देखा है, 220 पे हमने 15 को भी देखा है, और 440 पर मैंने 22 को भी देखा है। तो बेटा इसके पीछे का रीजन होता है कि आप किस तरीके का इंसुलेटिंग डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्ट्रेन टाइप, सस्पेंशन टाइप, मतलब उन्हें वर्टिकल में लगा रहे हैं या हॉरिजेंटली लगा रहे हैं। तो वो चीज हम यहां पर आपके लिए मैं टेबल की फॉर्म में लेके आया हूं बेटा, ये देखिए। तो अब मैंने यहां पर ये चीज क्लियर कर दिया आपकी। आप देखिए यहां पर आपको 33 पर 3 जब स्ट्रेन टाइप होगा, ध्यान रखें, जब इंसुलेटिंग डिस्क स्ट्रेन टाइप लगेगी और जब इंसुलेटिंग डिस्क सस्पेंशन टाइप लगेगी। आगे रियल लाइफ वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे कि पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप कहां पर कैसे यूज करते हैं, तो वो भी मैं आगे के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, 66 पे बेटा आप देखो, जब सस्पेंशन टाइप के फॉर्म में यूज करेंगे देन इट विल बी 4, अदरवाइज इट विल बी 5। 132 वाला जब सस्पेंशन टाइप आप यूज करेंगे इट विल बी 8, जब स्ट्रेन टाइप इस्तेमाल करेंगे तब 9, जब 220 केवी पर यूज करेंगे हम इसका तो सस्पेंशन इंसुलेटर आपका 14 और स्ट्रेन टाइप आपका 15। ठीक है, 400 केवी पर यूज करेंगे तो सस्पेंशन इंसुलेटर आपका 22 और स्ट्रेन टाइप आपका 23। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये वाली टेबल आप हमेशा अपने माइंड के अंदर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका वाइवा हो, चाहे आपको एज ए जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज अपग्रेड ही करना हो अपना, तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी वैलिड रहेंगे और काफी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करेंगे आपसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे। सबसे पहले आप जाएं साइट पर अनअकैडमी की, वहां पर जाके अपना गोल पिक करें। ठीक है, गोल पिक करने के लिए जैसे कि आपने गोल पिक करा गेट एंड ईएससी का, फिर आप बटन दबाएंगे सब्सक्रिप्शन बटन का, फिर उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इतना है और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको इतना पर मंथ पड़ेगा। तो देखिए मैनेजेबल कॉस्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा कॉस्ट आपको पे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 मंथ का 25,000 रुपए है, तो आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे राहुल11। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, राहुल11 अप्लाई करोगे। ठीक है, जस्ट जोक पार्ट, ठीक है ना, ये फिल्मी डायलॉग मार गया मैं, कोई नहीं। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट बेटा। ठीक है, 10% डिस्काउंट, और आपको कितने का पड़ेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 22,500 का। ठीक है, राहुल11 कोड। ठीक, आगे चलते हैं। चाहे ऑनलाइन पे कर दीजिए आप, ऑनलाइन और डेबिट कार्ड पर ईएमआई भी अवेलेबल है। उसके बाद फाइनली पे करें, इस तरीके का फॉर्मेट आएगा आपके लिए। गाइस ये जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस चैनल के, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं गाइस। तो प्लीज गाइस ये पूरा का पूरा जो टेलीग्राम का जो लिंक है, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। गेट यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ यहाँ पर तुरंत मिलेगा। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल को
प्रेस कर लो। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखें, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, और धन्यवाद।